गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का, टाइम हो रहा है शाम के बज रहे हैं 4:30 बजने वाले हैं, 3 मिनट बाकी है तो शाम के बजने वाले हैं 4:30। और हमारा सारा काम हो गया है, जैसे कि खाना पीना हुआ, फिर जाकर के बर्तन वगैरह जो भी काम होता है ना, रेगुलर वाला सारा काम काज हो गया था। तो बस सारा काम करने के बाद मैं पढ़ रही थी कमेंट पढ़ते ही मुझे लगा कि क्यों ना इस सारे कमेंट का बैठ करके आराम से देते हैं रिप्लाई। जैसा कि कल मैं ब्लॉग डाली थी अपनी शॉपिंग वाली ब्लॉग, तो उसी पर कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं सोची चलो क्यों ना कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। जिन्होंने कमेंट किया है उनका तो कन्फ्यूज़न दूर करते ही हैं, और जो लोग सिर्फ सोच करके रह गए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, तो उनका भी साथ के साथ कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं कि इस फ़ोन को रखते हैं ट्राइपॉड में, तभी जा कर के बात करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले इसे रखते हैं ट्राइपॉड में, उसके बाद फिर आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे कि मैं ऐसा क्यों बोली कि मैं 20 साल बाद अपने मायके जा रही हूँ। ये कन्फ्यूज़न दूर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कुछ ऐसे भी सवाल है, ऐसे भी कमेंट्स आए हुए हैं मेरी शादी को लेकर के, फिर और कुछ भी, तो उन सभी को भी दूर कर देते हैं, है ना। तो चलिए रखते हैं। तो चलिए आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर करते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और ये भी मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि थोड़ा सा अगर साइड से आपको आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर एकदम रोड के सामने में ही है। दूसरे रूम में ना, टीवी वाले रूम में मिस्टी टीवी देख रही है। एक रूम को मैं खाली करके रखती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा राशन वगैरह भी रखा हुआ है, और सर भी आ जाएंगे अचानक तो फिर वीडियोस बन नहीं पाएगा ना। उसके ट्यूशन सर आ जाएंगे अचानक तो फिर वीडियोस नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं सोची कि चलो इस रूम में बनाते हैं। और इस रूम में बहुत साउंड आता है गाड़ी वगैरह का, क्योंकि रोड के सामने में है तो आते ही रहता है, गाड़ी वगैरह चलते रहता है, कोई नहीं चाहिए। तो सबसे पहला कमेंट आया था वंदना कुमारी जी का। वो लिखती है कि आप पिछले साल राखी पे तो गए थे, तो 20 साल बाद कैसे बोल रही हो। तो सबसे पहले वंदना जी, आप हेलो, कैसे हैं आप। और दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी से शेयर की थी, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर देखते हैं, और आप भी मुझे हमेशा देखती हैं क्योंकि आप हमेशा कमेंट करते रहती हैं, तो मुझे मालूम है कि आप भी मेरे वीडियोस देखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना उस वीडियो में शेयर की थी, और अभी भी मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं गांव जा रही हूँ। मेरा असली मायका तो वही हुआ ना, मैं अपने गांव जा रही हूँ, बिहार जा रही हूँ, जहानाबाद अरवल से। जो भी होंगे वो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा गांव अरवल ज़िला में है, यानी कि पहले जहानाबाद था लेकिन अब अरवल उसे कर दिया गया है, उसे डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो मैं वहाँ से हूँ, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मैं अपने मायके, जो कि मेरा मायके मेरे ससुराल से 2.5 से 3 किलोमीटर के अंदर में है, तो यहाँ तो मैं जा ही रही हूँ। यहाँ मैं पूरे 13 साल बाद गई थी, लेकिन गांव में जा रही हूँ 20 साल बाद। तो ऐसी बात है। आप लोग बोल रहे थे कि मतलब तो आप जो बोल रही हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गांव जा रही हूँ, मायके मेरा तो मेन गांव वही हुआ ना, मेरा मायके मेन वही हुआ ना। यहाँ तो पापा ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे, तो जिसकी वजह से यहाँ रहे तो रह गए, लेकिन हमारे में मतलब मेन घर वही बोला जाता है। हमसे कोई भी पूछते ना कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो हम लोग हमेशा यही बोलते थे कि हम लोग जहानाबाद बिहार के रहने वाले हैं। तो इसीलिए मैं अपना वीडियो में आप सभी को बताई कि पूरे 20 साल बाद मैं गांव जा रही हूँ। तो बस बात ऐसी है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो। दूसरा कमेंट, अच्छा हाँ, दूसरा कमेंट आया था नुसरत अली जी का। वो लिखती हैं, दी आप पहले तो गई थी मायके, अपने छत पर ब्लॉग बनाया था लौकी के बेल के पास। तो जी हाँ डियर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं लौकी के बेल यानी कि पौधे के सामने मैं ब्लॉग बनाई थी, तो वो मेरे मायके की थी, मतलब यहाँ वाला मायके जो कि मेरे घर से 2.5-3 किलो दूर में है, वो ब्लॉग यहाँ का था, ना कि मेरे गांव वाला था। मैं गांव तो आप सभी के साथ कभी शेयर की ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं गई ही नहीं हूँ अभी तक।
जाऊंगी तो आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। और फिर हमारे में कैसे शादी ब्याह होते हैं गांव में, सभी चीज़ों को शेयर करूंगी। तो ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ब्लॉग बनाई थी लेकिन वो मेरे गांव का नहीं था, ये मेरे यहाँ का जो मायके है ना, वहाँ पर मैं छत पर ब्लॉग बनाई थी, तो आप सभी के साथ शेयर की थी। तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को भी याद रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत दिल से देखते हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दूसरा एक और कमेंट आया था, मेरी शादी को लेकर आया था, किसने किया था उनका भी नाम ले लेते हैं। अच्छा हाँ, कुकीज़ वर्ल्ड से तीसरा कमेंट आया था, कुकीज़ वर्ल्ड से। वो लिखती है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो डियर, मेरे शादी को ना 16 साल हो गए हैं, 17वां साल चल रहा है। मेरी 2008 में शादी हुई थी, और 2008 में मेरी शादी हुई थी। 2006 में मेरी भाभी की शादी हुई थी, उससे 1 साल पहले। हाँ, लगभग 19 से 20 साल बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बड़ी भाभी को देखने गई थी 2005 में, 5 या 4 में ऐसे ही देखने गई थी। उसके बाद फिर मैं अभी तक नहीं गई हूँ गाँव। तो आप समझ सकते हो कि 20 साल तो हो ही गया होगा ना, तो इसीलिए मैं लिख दी थी। और मेरी शादी को 16 साल हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है मेरी। सो फ्रेंड, यही सारी बातें थी, और बहुत सारा आया हुआ है, तो वो सब तो वेट लॉस से रिलेटेड है, तो उन सभी के लिए भी मैं वीडियोस बनाते ही रहती हूँ। और आज मैं स्टार्ट भी की थी, लेकिन ये सारे कमेंट्स देखकर मैं सोची चलो क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करते हैं। और लगा कि चलो अच्छा लगता है ना, आप लोग भी पूछते हो, तो सच में बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर के बारे में, अपने बारे में शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी गलत मत सोचिएगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी थंबनेल वगैरह बनाकर डाल दूंगी या फिर कुछ झूठ बोल दूंगी। नहीं, झूठ बोलकर वीडियोस बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाती हूँ, झूठ बोलने से मुझे बिल्कुल भी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसीलिए मैं उस तरीके का वीडियोस नहीं बनाती हूँ। जो मेरे रियल लाइफ में होता है मैं बस उसी को टॉपिक लेकर के बनाती हूँ, वरना फिर और भी इधर उधर की बातों को लेकर के बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो जो था डियर मैं बता दी। और जो लोग भी बिहार और अरवल से होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरवल से भी आगे है एक जगह है प्रसादी इंग्लिश करके, मेरा गांव बस जस्ट वहीं है, तो वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं। जब जाएंगे आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करेंगे कि कैसे जा रहे हैं। और उसके बाद फिर शादी की भी जो भी होती है, अगर आप सभी को पसंद आएगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा शेयर करने के लिए। वैसे तो मैं शेयर करूंगी ही, लेकिन अगर आप लोग भी कमेंट करके बोलते हैं कि दीदी शेयर कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं चलो आप लोग भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं और फिर देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है। और दूसरी बात, सबका अपना अपना तरीका होता है, किसी किसी का सेम होता है, तो जो लोग का सेम होता है तो उन्हें भी खुशी होती है कि दीदी हमारे तरफ भी ऐसा होता है। और जिन लोगों का सेम नहीं होता है वो लोग भी कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे तरफ तो ऐसे होता है। तो अच्छा लगता है, सबका कल्चर दिखता है एक तरीके से। ये ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है, हम एक दूसरे के बारे में काफ़ी हद तक जान पाते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में काफ़ी हद तक जान पाते हैं। वरना पहले कौन कहाँ जानता था, बस सुनी सुनाई बातें होती थी, कोई देख नहीं पाता था। लेकिन आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए फिर से मैं YouTube को बहुत 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 थैंक यू देना चाहती हूँ कि इनके वजह से बहुत सारे आज मेरे फैमिली बन चुके हैं। और हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डियर आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो लोग ऐसे देख रहे हैं, कम से कम 2 साल हो गया मेरे चैनल को बनाए हुए, अब तो 3 साल होने वाला, अगस्त में 3 साल हो जाएगा। अभी तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, अपनी दीदी को आगे बढ़ाइए। मुझे भी आप लोग आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अब यही सब सारी थी बातें। और भाई लव मैरिज करने के बाद जब आपको ये सब खुशियाँ मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद ये सब मुझे मिला है। और देखती थी सब कोई जाते थे, मम्मी लोग से भी जब बातें होती थी तो मम्मी बोलती थी कि जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो सच बोलूं कि मम्मी को तो नहीं मैं बोलती थी, लेकिन मेरे मन में लगता था कि काश मैं भी जा पाती। हमेशा साईं बाबा माता रानी से प्रार्थना करती थी कि कब वो दिन आएगा कि हम लोग भी जाएंगे।
तो आज वो वाला दिन आ गया है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा खुश होती हूँ, हंसती हूँ तो मतलब सब फिर उल्टा पुल्टा सा होने लगता है। इसीलिए ना मैं आजकल किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, ना ही ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खुश होने से ही कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और डर सा लगा हुआ रहता है कि पता नहीं ज़्यादा हंस रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना फिर रोना पड़ जाए। तो इसीलिए ज़्यादा इन सभी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बस जितना जो हो रहा है करते जा रहे हैं और वही सब है। और अभी तो हम लोग चले जाएंगे, संडे को निकलने वाले हैं, तो हमारी सासू माँ बड़ी वाली ननद भी आएंगी, क्योंकि घर में रहने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और उससे पहले ये भी है, मुझे थोड़ा सा घर थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर देना है, क्योंकि ये जो धागा वाला होता है ना, धागा जो मैं हाथ में बांध कर रखती हूँ, तो ये वाला पूजा भी है मंगलवार को। तो मैं तो वहाँ गांव जाकर के फास्ट रह लूँगी, लेकिन दीदी लोग भी वो व्रत रखती हैं, तो बहुत अच्छे से रखना पड़ता है उस व्रत को, मतलब घर वगैरह थोड़ा सा अच्छा से क्लीन करके। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं सारा कुछ करके जाऊँ, क्योंकि फिर दीदी लोग को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि होता है भाई कहीं और आने से ना काम करने का थोड़ा सा लगता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इसीलिए उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं सोची चलो सब कुछ कर उर लेंगे। तो यही सब सारी बातें थी। उम्मीद करती हूँ डियर कि आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो और आप सारे लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।